विटामिन में वाटर सॉल्युबल कर लिया आपको, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, उसकी डेली रिक्वायरमेंट है 2000 इंटरनेशनल यूनिट। जैसे हम दूसरा कहते हैं रेटिनोल, अगर ये प्लांट में होती है तो उनको हम केराटिन कहते हैं। नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन बिकॉज प्रोड्यूस रेटिनल पिगमेंट व्हिच आर नीडेड इन डिम लाइट। नॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एंड एपिथेलियल टिश्यू, प्रोमोट ग्रोथ करवाती है, एंटी इन्फेक्टिव होती है और इन मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर लाइक ब्रोंको। दो तरीके की इनमें होती है, एक एनिमल सोर्स होते हैं, एक प्लांट सोर्स होते हैं। एनिमल सोर्स में लिवर, फिश, मीट, बटर ये, और अगर आप ग्रीन प्लांट में जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डार्कर ग्रीन लीफ, कैरेट्स इज द मेजर सोर्स ऑफ द विटामिन ए। पपैया, बनाना, पंपकिन। इसकी डेफिशिएंसी दो ऑक्यूलर में और नॉन ऑक्यूलर। अगर हम ऑक्यूलर पे देखें, नाइट ब्लाइंडनेस, केरेटोमलाइशिया, व्हाट इज केरेटोमलाइशिया? ड्राई आईज विद क्लाउडी आई, ठीक है, क्लाउडी कार्निया या आई हो जाए। कंजक्टाइविटिस क्या है? ड्राई ऑफ द कंजक्टिवा। जीरोसिस जहां पे आएगा ड्राई। कार्नियल जीरोसिस, बिटोट स्पॉट, ये बिटोट बाइटोट स्पॉट क्या है? जिसे हम बिटोट अल्सरेशन हो जाए कार्निया पे, जो लेयर आ जाती है अल्सरेशन में। और ड्राई आईज, जीरो ऑफ कर्निया। नॉन ऑक्यूलर में साइन एंड सिम्टम उसके देखें, ग्रोथ रिटार्डेशन, एनोरेक्सिया, फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। आजकल ये ईपीआई में भी दे रहे हैं, विटामिन ए की टेबलेट आ गई तो वो दे रहे होते हैं। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी इज आल्सो नोन एज, बिल्कुल दूसरा क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। फाइट डिजीज, विटामिन डी जो बेनिफिट दे रही है विटामिन डी के, फाइट डिजीज, फाइट डिप्रेशन, स्ट्रॉन्गर बोन, फाइट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रिड्यूस रिस्क ऑफ द कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। हर कोई कंसल्टेंट दुनिया में किसी भी जगह पे बैठा हुआ है, विटामिन डी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा है बच्चों को, मतलब पीडियाट्रिक्स, बिकॉज वर्ल्ड वाइड ये डेफिशिएंसी है। क्यों डेफिशिएंसी है वर्ल्ड वाइड? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, इस वजह से फ्लैट बन रहे हैं। जहाँ पे पहले घर होते थे अब फ्लैट बनना शुरू हो गए, तो सन प्रॉपर हमारे नहीं पड़ रही है सन के वजह, क्योंकि मेजर सोर्स है ही इसमें। बाकी हम कितना भी इसका ले लें, 1 किलो जो चीज़ लिवर खाना हो वो खाना, उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये एक सुबह का जो कहते हैं सूरज निकले तब, या सनसेट एंड सनराइज, वहाँ पे लेना चाहिए सनराइज। अब इसके डेली रिक्वायरमेंट देते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट और 10 माइक्रोग्राम। अगर इसके फंक्शन देखें, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शन है। अगर इंटेस्टाइन में देखें कि ये प्रोमोट कर रहा है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इसकी, कैल्शियम की एंड फास्फेट की। अगर बोन में देखें कि स्टिमुलेट मिनरलाइजेशन कर रहा है ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन इफेक्ट ऑन कोलेजन मैच्योरेशन की। किडनी में क्या कर रहा है? इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट, वायबल इफेक्ट ऑन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की। अदर परमिट नॉर्मल ग्रोथ। अब सोर्सेज की देखें, सनलाइट इज द मेजर सोर्स, लिवर, एग yolk, बटर, चीज, फिश ऑयल, ह्यूमन मिल्क आल्सो इज द बेस। हमें ये काउंसलिंग करनी चाहिए फीमेल को जो बच्चे को अपना दूध पिलाए, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। काउ मिल्क में ज्यादा विटामिन के होता है, ठीक है। इवन ह्यूमन मिल्क में विटामिन के होता है, पर बेस्ट सोर्स वहां में काउ मिल्क।
fortification of food, विटामिन डी इनटू मिल्क, वनस्पति एंड इन्फेंट होते हैं, क्योंकि आजकल फूड फोर्टिफिकेशन इस पे हो रही है कि हम बच्चों की जो फूड आते हैं उसमें जैसे सेरेलिक आता है, मिल्क आते हैं, तो उनमें हम ये विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन हो रही होती है और घी में भी असर ये हो रही होती है। अगर इसके हम देखें डेफिशिएंसी में दो तरीके की होती है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलाइसिया। अगर बच्चों में हो रही है तो उसे हम रिकेट्स कहेंगे, अगर बड़ों में हो रही है तो हम ऑस्टियोमलाइसिया कहेंगे। रिकेट्स अगर 6 मंथ टू 2 ईयर्स पे होती है उसे हम रिकेट्स ही कहते हैं, उसके बाद जो भी होगी वो ऑस्टियोमलाइसिया होगी। तो इसमें क्या होती है, डिफॉर्म बोन एंड लेग, जिसे हम वो लेग्स कहते हैं, वो टाइप की हो जाती है। लेग नी चिल्ड्रन 8 नी है, कन्वर्जन हो सकती है, डिजिट केस वॉकिंग एंड जो टीथिंग बच्चों के निकल है वो डिले हो। ऑस्टियोमलाइसिया कॉमन होती है प्रेगनेंसी में एंड लैक्टेशन मदर में, बहुत ही कॉमन मां में हो जाता है। तो उसमें पिजन केस दिखाया हुआ है, ये फंटेनल देखें लूजिंग हो रही है और डिलेड हो रहे हैं क्लोजर, और ये लेग दिखाएं। विटामिन के आल्सो नोन एज हेमरेजिक फैक्टर, एंटी हेमरेजिक फैक्टर इसको हम कहते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग टाइम हो जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है तो उस वजह से हम विटामिन के की इंजेक्शन आती है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन हम देखें स्टिमुलेट एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर, बच्चा जब पैदा होता है उसको भी हम विटामिन के दे रहे होते हैं, इस वजह से वहाँ पे हेमरेज हो रहा होता है, इतना वहाँ मदर से नहीं मिल रहा है, वो बाद में आके उसको मिलेगा, लेकिन उस टाइम हम दे रहे थे ताकि ब्लीडिंग ना हो ज़्यादा। सोर्स फिश एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल, सम फ्रूट, काउ मिल्क रिचेस सोर है, ह्यूमन मिल्क इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में है, प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग टाइम भी बता दिया। विटामिन ई आल्सो नोन एज टोकोफेरोल, इसकी डेली रिक्वायरमेंट 8 to 10 मिलीग्राम पर डे डिपेंड ऑन ऑडिबल ऑयल यूज। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल 0.8 एंड 1.4 मिलीग्राम पर 100 ml। ये क्या कर रहा होगा, नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट टिश्यू डिस्ट्रक्शन में। सोर्सेज वेजिटेबल ऑयल, कॉटन सीड, सनफ्लावर सीड, बटर, फूड रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड, ये लिनोलिक एसिड, लिनोलिक ऑयल जो होते हैं और ये जिसे हम कहते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये डेफिशिएंसी रिलेटेड अबॉर्शन विटामिन ई की वजह से हो सकती है, मोस्टली इतना नहीं होगा जितना दूसरी होती है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी